15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी आवाज नीतीश बाबू के कान तक तो जाए। अरे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? उधर कुछ लोग चुप बैठे हैं जो बैरिकेटिंग पे बैठे हैं, वो भी शामिल हो। 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा। सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। देखना मोदी जी, नीतीश जी, देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम। याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मो सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। कि तुम्हारी बर्बादियों के फैसले, तुम पर होने वाले जुल्म के फैसले कोई एक विधायक नहीं करता है। तुम पर होने वाले जुल्म के फैसले असेंबली में बैठ के चीफ मिनिस्टर करते हैं, उनकी कैबिनेट करती है। अपने हम ख्याल लोग हुकूमत में कैसे आए, इसकी कोशिशें करो। जब भी किसी नए चेहरे को उभरते हुए देखा जाता है तो उसके पीछे साजिशें शुरू की जाती हैं। दरभंगा वालों, मशकूर के साथ भी वही हुआ। लोगों को लगा कि एक नया लड़का है, जीत जाएगा तो एक क़यादत मिलेगी। मैं जानता हूं कि बिहार को एक बड़ी अक़लियत वाली एक क़यादत की जरूरत है। वो कमी मशकूर पूरी कर सकता है, लेकिन अगर आप साथ देंगे तब। आप इतनी खामोशी से ऐसे नहीं सुन सकते। इस बात पे मुहर लगाइए मेरी। आप साथ देंगे तो आने वाले दिनों में बिहार को एक बड़ी क़यादत मिल जाएगी, ये मेरा यकीन है। उस यकीन की बुनियाद पे मैं आपके बीच खड़ा हूं। ये साजिशें की जाती हैं, मीडिया को बीच में लाया जाता है और कुछ अपने भी निकल आते हैं, गैर तो गैर अपने भी निकल आते हैं जो उस साजिश को हवा देते हैं। मशकूर ने तो उस समय ऐसा बयान दिया था, मशकूर ने तो पोर्ट्रेट नहीं हटाने दिया था, फोटो नहीं हटाने दी थी। अरे वो पोर्ट्रेट, वो फोटो जिस सरकार के अंडर में है वो सरकार मोदी जी की है। मोदी जी जब चाहेंगे फोटो हट जाएगी, मोदी जी जब चाहेंगे पोर्ट्रेट हट जाएगा। लेकिन मोदी जी ना फोटो हटाना चाहते हैं ना पोर्ट्रेट हटाना चाहते हैं। वो तो हमको आपको सत्ता से, हमको आपको ऐवानों से, हमको आपको सिस्टम से हटाना चाहते हैं और उसमें जितनी साजिशें हो सकती हैं वो करते भी हैं। अलीगढ़ से मेरा गहरा रिश्ता रहा है। मुशायरों में कई बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना हुआ है। 2014 में 15 में मुसलसल मुशायरों में गया। एक बार नहीं जा पाया तो बड़ी लोगों ने लानत मलानत करी, बड़ी साजिशें उसमें भी करी, नहीं जा सका था, मसरूफियत थी। तो अलीगढ़ का इंसान जो है, वहां पढ़ा हुआ इंसान, वो अपनी एक अलग तरह की विरासत लेकर के चलता है। उसके जज्बे को सलाम करिए। और मैं पूरा बिहार घूम के आ रहा हूं और ये कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव 10 नवंबर को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मुझे फख्र है अपने नेता राहुल गांधी जी पर, जिन्होंने हाथ के पंजे में लालटेन को ऐसे टांगा हुआ है कि कोई कमल का कीचड़ लालटेन को बुझा नहीं सकता है। लालटेन की लौ मशाल बन चुकी है, लालटेन की लौ मशाल बन चुकी है। और जो नीतीश कुमार जी वाला तीर है ना, उनका चुनाव निशान, वो पलट के उन्हीं के कलेजे के पार हो गया है। और इसी वजह से नीतीश जी हर सभा में आजकल आए बाएं बक रहे हैं, अंट शंट बक रहे हैं। लालू जी के बच्चों पे टिप्पणी कर रहे हैं, लालू जी की बेटियों पे टिप्पणी कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार साहब, गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। मर्यादा मत भूलिए। लालू जी के बच्चों पे टिप्पणी मत करिए। अब आप कितना भी रोक लें, आपने सोचा था, आपने साजिशें करी थी कि लालू जी को जेल में डाल देंगे तो लालू खत्म हो जाएगा, लालू का परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन वो फासिस्ट ताकतें जो दिल्ली में बैठ करके और वो फासिस्ट ताकतें जो पटना में बैठ करके साजिशें करती थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं
कि तुम्हारी साजिशें जमीन पर ढेर हो चुकी हैं। 31 साल के एक नौजवान तेजस्वी यादव ने बिहार के बच्चे बच्चे को तेजस्वी यादव बना दिया है। बिहार का बच्चा बच्चा तेजस्वी के लिए नारे लगा रहा है। सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है वो भीड़ बता रही है कि कोई ताकत अब बिहार की हुकूमत बदलने से रोक नहीं सकती। 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई है और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई है। और इस सब के बीच में अगर आप मशकूर को भूल गए, आप हाथ के पंजे का बटन दबाना भूल गए तो पछताना पड़ेगा। इसलिए पछताना पड़ेगा क्योंकि 10 नवंबर के बाद जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा और आपने अगर मशकूर को जिता के भेजा रहा होगा और मशकूर वहां शपथ ग्रहण समारोह में बैठे रहेंगे, जो अहद लिया जा रहा होगा, तो आप चौड़ा सीना करके अपने घर पे भी बैठ के टीवी पे प्रोग्राम देखते हुए कहेंगे, देखो हमारे वोट से मुख्यमंत्री बना है, हमने बनाया है मुख्यमंत्री। सरकार बनने जा रही है, उसमें हिस्सेदारी लीजिए, उसमें भाग लीजिए, क्योंकि हुकूमत बड़ी जालिम है, चाहे वो दिल्ली की हुकूमत हो या बिहार की। मैं तो बिहार में खड़ा हूं, बड़े लोग आकर के आपके बीच में बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तेजस्वी यादव जी का। मैं हसनपुर में था तो तेजस्वी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा, इमरान भाई एक तरफ से आप निकलते हो, एक तरफ से मैं निकलता हूं, और बीजेपी वाले 30-30 हेलीकॉप्टर लेकर के निकल रहे हैं, नीतीश 30-30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं उनके। तो मैंने माइक से कहा था कि तेजस्वी जी, काश नरेंद्र मोदी जी ने वही 30 हेलीकॉप्टर लॉकडाउन में मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उड़ाया होता तो कोई भी बिहार का मजदूर सड़कों पे मारा नहीं जाता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने देखा था मजदूरों पर बरसती हुई लाठियां। जो बिहार के मजदूर थे, मुर्गा बनाती थी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की पुलिस, मारती थी, पैदल चलने को मजबूर करती थी। तब एक नज्म सुनाता हूं आपको कि ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, थोड़ा सा जुड़िए। मनप्रीत बादल जी ने जिस जज्बे के साथ और नम पलकों के साथ आपसे अपील करी है वो बहुत बड़ी बात है। एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। उन्होंने आपके सामने दामन फैला दिया तो यार उनको मायूस मत करना, उनका दामन खाली मत भेजना। के हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, लॉकडाउन के वो जानलेवा करम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे। पेट खाली था और भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अरे क्रोनोलॉजी समझिएगा, मोदी जी ने नीतीश जी को खुद ही निपटाने का प्रोग्राम बनाया है। नीतीश जी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब कुदरत की लाठी चलती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। 2015 में जब लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश जी को गले लगा करके कहा था कि चलिए मुख्यमंत्री बन जाइए बिहार के, और नीतीश जी तब भाषण दे के कहते हैं कि बीजेपी का मतलब बहुत झूठा पार्टी, ये नीतीश जी कहते थे। और फिर 1.5 साल बाद फिर उसी भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए थे। मेरा मानना है कि ये बिहार है, ये हर गुनाह माफ कर सकता है लेकिन गद्दारी नहीं माफ कर सकता, क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी।
ये माफ नहीं करेगा गद्दारी को। और नीतीश जी ने बिहार की आवाम के एहसास और जज्बे के साथ गद्दारी करी है, इसलिए इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। आपकी आवाज नीतीश बाबू के कान तक तो जाए। अरे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? उधर कुछ लोग चुप बैठे हैं जो बैरिकेटिंग पे बैठे हैं, वो भी शामिल हो। 15 सालों का बदला लिया जाएगा। लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? 15 सालों का बदला लिया जाएगा। सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। देखना मोदी जी, नीतीश जी, देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम। याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। जाले वालों, बड़ी मशक्कतों का टिकट है, बड़ी मेहनतों से। ठीक है मैं गिरूंगा नहीं, वो रहने दीजिए। मुझे पता है कि कहां तक जाना है और कहां से लौट आना है। खुदा ने और कुछ दिया हो ना दिया हो, ये हुनर तो दिया ही। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मुझे पता है कि वहां तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। मेरे भाई, आप बड़ी तादाद में आए, आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। और इतना जानता हूं कि मशकूर बहुत मेहनत कर रहा है। बिल्कुल एक नौजवान लड़का है, एक ऐसा लड़का है जो विधायक भी बन जाएगा, तब भी जब चाहोगे इसका हाथ पकड़ के इधर खींच के कहोगे मशकूर मेरा काम करो। आपको विधायक जी नहीं कहना पड़ेगा, आपको यही कहना पड़ेगा कि सुनो मशकूर मेरा काम करो मेरे भाई। और मशकूर आपको मायूस नहीं करेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। मुझे एक चीज आप में कम दिख रहा है और वो है आपका जोश। मैं पूरा बिहार घूम के आ रहा हूं, आपसे से कम 500 गुना ज्यादा जोश के साथ लड़के मैदान में नजर आ रहे हैं। इस तरह से मशकूर को इलेक्शन मत लड़ाइए, थोड़ा अपना जोश बढ़ाइए। ये इलेक्शन मशकूर अकेले नहीं जीत सकता है। ये इलेक्शन मशकूर तब जीतेगा जब जाले का बच्चा बच्चा मशकूर बन करके इस इलेक्शन को लड़ेगा। तो आज से मशकूर बन जाइए, आज से खुद लड़िए इलेक्शन। आज से ये इलेक्शन आपका है, क्योंकि हुकूमत जब कोई फैसला करती है तो मुतासिर उससे आप भी होते हो। आपकी भी बहनें, आपकी भी माएं रात के 2-2 बजे 3-3 बजे कड़कती ठंड में शाहीन बाग में बैठी रही हैं। आपकी माएं आंदोलन करते हुए सड़कों पर बैठी रही हैं। मुतासिर तो आप भी होते हो ना। तो आज से इस हुकूमत को बदलने के लिए, निजाम बदलने के लिए इस लड़ाई में शामिल हो जाइए। और मुझे पूरा यकीन है कि साजिशें कितनी भी हों, लेकिन मशकूर को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो लहर चल रही है वो महागठबंधन के पक्ष में चल रही है। कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। एक एक हाथ उठाइए और मुझे यकीन दिलाइए कि आप मशकूर को जिता रहे हैं। यहां से वहां तक एक एक हाथ उठा के बताइए, और मुझे पूरा यकीन है और ये मेरा आपसे वादा भी है कि आप मशकूर को जिता दीजिए। आज तो सिर्फ आपसे गुफ्तगू करने आया था, लेकिन मशकूर चुनाव जीत गए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, तो इंशाअल्लाह इसी ग्राउंड में फिर आऊंगा और जितनी देर चाहोगे सिर्फ शायरी सुनाऊंगा, आपसे बात करूंगा, आपसे मुखातिब रहूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।